Good morning everyone. Bachas, welcome to my channel Gor Economics. बच्चा, आज मैं आपको नेशनल इनकम मेजर करना सिखा रहा हूं. बच्चा, ये 6 मार्क्स क्वेश्चन सभी बोर्ड में आता है, वेदर इज आईसी और इट इज सीबीएसई. मैंने अपने पुराने वीडियोस में बहुत सारे नेशनल इनकम्स के टर्म्स डाले और आज मैं न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको आपकी नॉलेज को और स्ट्रेंथन करने जा रहा हूं. ठीक है ना? तो टॉपिक क्या है? मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. चलिए, बच्चा, नेशनल इनकम मेजर करने के 3 तरीके हैं और बेटा किसी भी मेथड को आप लगा लो, योर न्यूमेरिकल आंसर विल बी द सेम. पहले मेथड का नाम है बेटा वैल्यू एडिड मेथड. क्या नाम है बेटा? वैल्यू एडिड मेथड. चलिए थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं इसको. हां जी, पहले मेथड का नाम क्या है? वैल्यू एडिड मेथड, विच इज कंसिडर टू बी विल बी मोर रिलायबल मेथड. वैल्यू एडिड. बेटा, आप जानते हैं इंसान कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता जब तक, इज इट क्लियर? वी नेवर प्रोड्यूस एनीथिंग, वी जस्ट एड वैल्यू टू दैट. हम लोग कुछ नहीं प्रोड्यूस करते. अरे सर, हम तो फर्नीचर बनाते हैं. बिना लकड़ी के बना लोगे? अरे सर, हम तो अलमारी बना लेते हैं. बिना आयरन या वुड के बना लोगे? और ये सब इनपुट आता कहां से? अरे हम तो शेड लेयर बनाते हैं. बिना इनपुट के बना लोगे? सो वी नेवर प्रोड्यूस एनीथिंग. व्हाट वी डू, वी जस्ट ऐड वैल्यू टू दैट. पक्का इंसान कुछ नहीं बनाता, ह्यूमन बीइंग कुछ नहीं बनाता, वी जस्ट ऐड वैल्यू टू दैट. सो पहला मेथड जो है ना बेटा, ये क्या है? वैल्यू एडिड मेथड. इसमें बेटा हम लोग क्या करते हैं? हम ये पता लगाते हैं कि हमारे 3 सेक्टर हैं. प्राइमरी सेक्टर, इज इट क्लियर? सेकेंडरी टैक्स सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर जो ये माइनिंग, डिगिंग ये सब करते हैं. सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. और टर्सरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो सर्विस मैन्युफैक्चर करते हैं, सर्विस प्रोड्यूस करते हैं. तो बेटा 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर. एंड बेटा अभी हमने जस्ट आपसे कहा कि वी प्रोड्यूस नथिंग, वी जस्ट ऐड वैल्यू टू दैट. इज इट क्लियर? बेटा हम दही नहीं बना सकते जब तक दूध ना हो. दूध कहां से, मिल्क आएगा कहां से? वो तो नेचर से आता है, इंसान तो नहीं बना सकता ना. सो 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर. इज इट क्लियर? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? GVA. जी मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडिड ऑफ द प्राइमरी सेक्टर. हम प्राइमरी सेक्टर का क्या लेते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडिड. सर ये कैसे निकलता है? बेटा बस आप क्या करिए, आउटपुट में से, किसमें से? GVA कैसे निकलेगा? बस बच्चा आप क्या करिए, आउटपुट में से क्या माइनस कर दीजिए? इनपुट. क्या माइनस कर दीजिए? इनपुट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन. फॉर एग्जाम्पल दही इज एन आउटपुट एंड मिल्क इज इनपुट. तो आउटपुट में से आप क्या माइनस कर दीजिए? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज इनपुट. तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? GVA ऑफ प्राइमरी सेक्टर. अभी न्यूमेरिकली भी बताऊंगा. तो बेटा 3 चीजों को आप प्लस करिए. ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ द टर्सरी सेक्टर.
सेक्टर। कौन सा सेक्टर? टर्सरी सेक्टर। गॉड सर, टर्सरी, प्राइमरी सेक्टर जो ये माइनिंग और एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, टर्सरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। बेटा इनका आप क्या करिए, जीवीए निकालिए। गॉड सर, जीवीए मींस आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दीजिए। बेटा बस क्या करिए, दही में से मिल्क माइनस कर दीजिए, मतलब आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दीजिए। तो आपका क्या आ जाएगा, तीनों को यदि हम ऐड कर लेंगे तो हमारी आ जाएगी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या आ जाएगी? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। सो जीवीए मार्केट प्राइस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर प्लस जीवीए मार्केट प्राइस ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ द टर्सरी सेक्टर विल गिव यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब आपकी जीडीपी निकल आएगी। ओके और सर जीडीपी आ गई, फिर क्या करेंगे? बेटा अब आप इसमें से क्या माइनस कर दो? डेप्रीसिएशन। क्या माइनस कर दो? डेप्रीसिएशन। और सर डेप्रीसिएशन का कुछ और भी नाम है? हाँ बेटा, डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो कंज्यूम होती है उसी को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, गॉड सर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? बेटा सरकार हमें क्या देती है? टैक्सेस। हम पर क्या लगाती है? टैक्सेस। और थोड़ा हमें क्या कर देती है? सब्सिडी दे देती है। तो बेटा डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज, सॉरी, इनडायरेक्ट taxes minus subsidy is called net indirect taxes. Net indirect taxes. तो बच्चा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसे हम जीडीपी मार्केट प्राइस कहते हैं, उसमें से हमने डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया और क्या माइनस कर दिया? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया। तो हमारी क्या आ गई? एनडीपीएफसी, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। क्या आ गया? एनडीपीएफसी। बच्चा मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हुआ तो बेटा हमारा जो मार्केट प्राइस है वो क्या बन गया? एफसी मींस फैक्टर कॉस्ट। क्या बन गया? फैक्टर कॉस्ट। मतलब मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स से क्या बन गया? हमारी फैक्टर कॉस्ट। और बेटा ग्रॉस में से हमने क्या माइनस कर दिया? डेप्रीसिएशन। तो ये क्या बन गया? नेट। क्या बन गया? नेट। तो बोलो बेटा, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ऑफ द टर्सरी सेक्टर विल गिव यू जीडीपी एट मार्केट प्राइस, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से हमने क्या क्या माइनस कर दिया? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से हमने डेप्रीसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया। तो ये हमारा हो गया एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी। और सर जीएन कैसे बन गया? बेटा ग्रॉस में से आप क्या माइनस कर दो? डेप्रीसिएशन। ग्रॉस में से डेप्रीसिएशन माइनस कर दो तो बेटा ये क्या बन जाएगा? नेट। और मेरे बेटा मार्केट प्राइस में से क्या माइनस कर दो? टैक्सेस। तो ये क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। क्या बन जाएगा? फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन विल बिकम नेट एंड मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बिकम फैक्टर कॉस्ट। ओके, इसके बाद मेरे बच्चा हमने हमारी क्या निकल कर आ गई? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हम लोग इकोनॉमिक भाषा में क्या कहते हैं? एनडीपीएफसी। क्या कहते हैं? एनडीपीएफसी। और बेटा इसमें ऐड क्या कर दो? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की है उसको तो क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। और सर ये फैक्टर इनकम का मतलब? बेटा जो इनकम आप मेहनत करके, पैसा लगाकर, स्किल लगाकर
कमाते हैं। दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। मैं मेहनत करता हूं और मुझे मेहनत के बाद मुझे जो इनकम मिलती है, दैट इज फैक्टर इनकम। बट केजरीवाल, इज इट क्लियर? क्या कर रहे हैं? लोगों को इनकम दे रहे हैं। ये कौन सी इनकम है? इट इज नॉट अ फैक्टर इनकम, इट इज अ ट्रांसफर इनकम। इज इट क्लियर? लोगों को फ्री में 2100 रुपीज देंगे। बीजेपी हैज ऑल्सो अनाउंस्ड कि दिल्ली में सभी को 2500 देंगे। क्या ये पैसा पब्लिक के हाथ में मेहनत से आ रहा है? नहीं सर, सरकार उन्हें यूं ही बिना मेहनत के दे रही है। तो बेटा, जो पैसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाकर किया जाता है, मेहनत लगाकर, कैपिटल लगाकर, मेहनत करके कमाया जाता है, एंटरप्रेन्योर इसके लगा के कमाया जाता है, उसे हम लोग फैक्टर इनकम कहते हैं। और बेटा, जो इनकम किसी को भी सरकार से या अब्रॉड से कैसे मिलती है? बिना मेहनत के। जैसे सरकार हमें अलाउंस दे रहा है, 2100 रुपीज फ्री में बांटे जा रहे हैं, ग्रांट दी जा रही है, बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। आर्गुटिंग भैया, तो ये जो सब कुछ फ्री में दिया जा रहा है, इज इट क्लियर? ये सब कैसी इनकम है बेटा? ये सब ट्रांसफर इनकम है। तो खून पसीने, मेहनत, स्किल से कमाना इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। और फ्री में बिना मेहनत करके फ्री में ग्रांट्स लेना, ट्रांसफर पेमेंट लेना, अपने ओल्ड एज पेंशन लेना, और बिना मेहनत के, ये सब इस इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफर इनकम कहते हैं। एंड बच्चा याद रखना, नेशनल इनकम में कभी भी कौन सी इनकम नहीं ली जाती? ट्रांसफर इनकम नहीं ली जाती है। सिर्फ कौन सी इनकम ली जाती है? फैक्टर इनकम। NFIA का पूरा नाम क्या है? N मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो NFIA को ऐड कर दो, दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से कौन सी इनकम आई हो? फैक्टर इनकम आई हो, मतलब मेहनत वाली इनकम, हराम वाली इनकम नहीं, फ्री वाली इनकम नहीं, मेहनत वाली इनकम। इसे क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। तो क्या आ जाएगी? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को इकोनॉमिक्स की भाषा में NNPFC कहते हैं। देखो बेटा, ये क्या था? NDPFC। N का मतलब था नेट, D का मतलब डोमेस्टिक, P का मतलब प्रोडक्ट, FC मींस फैक्टर कॉस्ट। तो बताओ बेटा, GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस। ये क्या था? N मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट। बताओ यहां क्या था? डोमेस्टिक। क्या था? डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दी, तो ये क्या बन गया? डोमेस्टिक। क्या बन गया? नेशनल। क्या बन गया? नेशनल। तो इसे क्या कहते हैं? नेशनल इनकम को क्या कहते हैं? नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। तो बेटा, नेशनल इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट, या नेशनल इनकम कहते हैं। ओके बेटा, सेकंड जो मेथड है, इज इट क्लियर, उसे हम लोग इनकम मेथड भी कहते हैं। मतलब एक दूसरी अप्रोच है कि सर जी, देश के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम से उनको आप क्या कर लो? ऐड कर लो। पक्का इन्हें याद करने के लिए बेटा एक वर्ड याद कर लो, क्रिम्प। क्या याद कर लो? क्रिम्प। CRIMP। बोलो बेटा, क्या याद कर लो? CRIMP। तो CRIMP को क्या कहते हैं? क्रिम्प। और इन पांचों को ऐड करने से आपकी क्या आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम। एंड डोमेस्टिक इनकम इज ऑल्सो नोन एज NDPFC, दैट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर, क्रिम्प, C स्टैंड्स फॉर कॉम्पनसेशन। C का मतलब है कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन का मतलब आजकल की कॉर्पोरेट भाषा में आपने सुना होगा CTC।
क्या सुना होगा? CTC नाम सुना है? CTC का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी, एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को रखने में जितनी भी कॉस्ट बियर करती है, दैट इज कॉल्ड CTC। तो जब आप जॉब पर जाएंगे तो आपकी सैलरी नहीं, आपको क्या बताया जाएगा? CTC। तो CTC इज कॉस्ट टू कंपनी, दैट इज कॉम्पनसेशन, दैट इज कॉम्पनसेशन, जिसे आजकल की भाषा में कहते हैं कॉस्ट टू कंपनी। और सर कॉस्ट टू कंपनी का मतलब? बेटा आज किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी दी जाए, वो भी कॉम्पनसेशन है। उसको अलाउंसेस दिए जाएं, वो भी कॉम्पनसेशन है। उसे किसी भी तरीके के पर्क्स दिए जाएं, वो भी कॉम्पनसेशन है। इसके अलावा उसके सोशल सिक्योरिटी फंड, कौन से फंड में? सोशल सिक्योरिटी फंड लाइक प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा डाला जाए, ये भी क्या है? कॉम्पनसेशन है। तो कॉम्पनसेशन का मतलब है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो भी सैलरी देता है या वेजेस देता है, बेटा वो कॉम्पनसेशन है। कोई भी परक्विजिट्स देता है, पर्क्स मींस किसी भी तरीके की सुविधाएं या अलाउंसेस देता है, बेटा वो भी कॉम्पनसेशन है। इसके अलावा कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के सोशल सिक्योरिटी फंड में जो भी कंट्रीब्यूशन करता है, वो भी क्या है? कॉम्पनसेशन। और इन सब को मिलाकर आजकल की भाषा में क्या कहते हैं? CTC। और इकोनॉमिक्स की किताब में क्या वर्ड लिखा होगा? कॉम्पनसेशन। तो बताओ, CRIMP, C मींस कॉम्पनसेशन को ले लो, R मींस रेंट एंड रॉयल्टी ले लो, I मींस इंटरेस्ट ले लो। इंटरेस्ट ले लेना, बट नेशनल डेट इंटरेस्ट मत ले लेना। इंटरेस्ट लिया जाएगा भाई, आपने पैसा बैंक में डाला और आपको क्या हो रही है? इनकम इंटरेस्ट से, ये तो ले लेना, बट नेशनल डेट इंटरेस्ट मत लेना। कौन सा इंटरेस्ट नहीं? नेशनल डेट इंटरेस्ट मत लेना। इंटरेस्ट मींस सिंपली an interest which an individual which a person gets from the banks and all that. M means मिक्स्ड इनकम। बेटा हम लोग जो कमाते हैं वेरियस सोर्सेस से कमाते हैं, इसे क्या कहते हैं? मिक्स्ड इनकम। और P मींस प्रॉफिट। P मींस प्रॉफिट। बेटा तो आपने क्या क्या ले लिया? आपने ले लिया C stands for compensation, R stands for rent and royalty, I stands for interest, M stands for mixed income and P stands for profit. बोलो, बोलिए। क्लियर? चलिए, बोलिए मेरे बेटा। तो बेटा CRIMP को आप ऐड कर लो, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। रेंट, C मींस कॉम्पनसेशन, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी। R मींस रेंट एंड रॉयल्टी, I मींस इंटरेस्ट, M मींस मिक्स्ड इनकम, P मींस प्रॉफिट। बेटा इन पांचों को ऐड कर लो तो क्या आ जाएगी? डोमेस्टिक इनकम, दैट इज कॉल्ड NDPFC। और NDPFC आ जाए तो बेटा उसमें क्या ऐड कर दो? NFIA। NFIA को हम लोग कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो भैया जी इस मेथड से भी आपकी क्या निकल कर आ जाएगी? NNPFC। NNPFC मींस नेशनल इनकम। सर एक बार और बताइए, N मींस नेट, N मींस नेशनल, P मींस प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। मेरा पुराना वीडियो देखो बेटा, उसमें आपको दिखाई देगा कि मैंने सारे टर्म्स को इलेबोरेट किया हुआ है। ठीक है, अब आइए बेटा एक और मेथड है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मेथड। विच मेथड? एक्सपेंडिचर मेथड। पक्का बेटा इस मेथड में क्या है? जितने भी आप एक्सपेंसेस करते हैं विद इन द कंट्री, भैया जी उनको पहले ऐड कर लो। 4 तरीके के खर्चे हैं। पहले खर्चे का नाम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट लोग जो खर्च करते हैं उन सारे खर्चों को ले लो। फिर क्या ले लो? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो कंजम्पशन वगैरह पर खर्च करती है उसको भी ले लो। फिर क्या ले लो? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, रोड ब्रिज और ये सब बनती हैं, इन पर भी खर्चा होता है, इनको ले लो। बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है ग्रॉस
फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो बेटा कौन कौन से खर्चे ले लिए समझे ना। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट लोग जो खर्चे करते हैं उनको ले लो। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो कंजम्पशन खर्चा करती है उसको भी ले लो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है जितना भी कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल असेट्स क्रिएट होती हैं, असेट्स क्रिएट करने में जो भी खर्चे होते हैं उनको ले लो। और चौथा ले लो नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है बेटा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। बेटा इन चारों खर्चों को ले लो तो आपकी जीडीपी आ जाएगी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगी। बेटा बताइए तो क्या क्या ऐड किया। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और सर ये किन दो चीजों से मिलकर बना है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक से। और आपने क्या ले लिया, नेट एक्सपोर्ट, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या आ जाएगा, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। बोलिए भैया। अब आपको जीडीपी को क्या बनाना है, डोमेस्टिक इनकम, जिसे क्या कहते हैं, एनडीपीएफसी। यदि आपको जीडीपी से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, दैट इज एनडीपीएफसी निकालना है, तो बेटा मैंने बताया है क्या दो चीजें माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या माइनस कर दो, तो बताओ बेटा, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, नेट। और बेटा मार्केट प्राइस में से टैक्स हटा दोगे तो क्या बन जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। क्या बन जाएगी, फैक्टर कॉस्ट। और बेटा डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर दो, एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। तो बच्चा एक चीज तो ये याद रखना, नेशनल इनकम में कभी भी ट्रांसफर इनकम नहीं ली जाती है। इज इट क्लियर। सो यदि आपको नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट हुए हैं या नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हुए हैं, इज इट क्लियर, ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं लिए जाते। इज इट क्लियर, मिले हुए नहीं, कमाई हुई चीजें नेशनल इनकम में ली जाती हैं। पक्का। आइए बच्चा एक न्यूमेरिकल करके इस तीनों मेथड को रिकंसाइल करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके करते हैं। आइए, सो एग्जाम्पल ऑफ रिकंसिलिएशन ऑफ द थ्री मेथड्स। तीनों मेथड को मैं क्या करके दिखा रहा हूं, रिकंसाइल करके दिखा रहा हूं कि आप चाहे मेथड कोई भी अडॉप्ट करिए बट नेशनल इनकम सेम आएगी। ठीक है जी बेटा। आइए एक एक करके कर रहा हूं। बताइए बेटा, ग्रॉस वैल्यू एडेड प्राइमरी सेक्टर की क्या है, सर जी 4800। ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर क्या है, गॉड सर 7500। ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ टर्सरी सेक्टर क्या है, 3600। इज इट क्लियर बेटा, इन तीनों को ले लो। इज इट क्लियर। तो बताइए प्राइमरी सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की है, 4800। सेकेंडरी सेक्टर दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की है, 7500। और बेटा टर्सरी सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड की है, 3600। मेरे बच्चा इन तीनों इनकम को ले लो तो 4800, 7500 एंड 3600। तो बेटा ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज 4800 एंड सेकेंडरी सेक्टर इज 7500 एंड बच्चा टर्सरी सेक्टर कितना है, 3600। क्लियर। बताओ बेटा
तीनों को हम यदि ऐड कर लें तो बताओ बच्चा हमारी कितनी इनकम आ रही है, हमारी क्या आ जाएगी, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। चलो बेटा ऐड कर लो तो कितनी आ रही है, 4800 इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर, 7500 is the gross value added of the secondary sector and बेटा 3600 tertiary sector। तीनों की बेटा मैंने ग्रॉस वैल्यू ऐड कर दी तो हमारी 15,900 हमारी क्या आ गई, जीडीपी एमपी नहीं गॉड सर, हमें तो डोमेस्टिक इनकम पता लगानी और नेशनल इनकम पता लगानी है। बोलो बेटा डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं, गॉड सर हम लोग डोमेस्टिक इनकम को कहते हैं एनडीपीएफसी। क्या कहते हैं हम लोग, डोमेस्टिक इनकम को क्या कहते हैं, एनडीपीएफसी। बताइए बेटा जीडीपी में से क्या दो चीजें माइनस कर दें कि डोमेस्टिक इनकम हो जाए या एनडीपीएफसी हो जाए, क्या माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखें कितने हैं बेटा, तो बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको कितना दिख रहा है, गॉड सर 2100 और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या डेप्रिसिएशन कितना दिख रहा है, 1500। तो बेटा यदि हम जीडीपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और डेप्रिसिएशन माइनस कर दें 2100 और 1500 तो हमारी क्या आ जाएगी, लो बेटा हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया 1500 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना माइनस कर दिया 2100 तो हमारी क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम, दैट इज कॉल्ड एनडीपीएफसी। क्लियर, तो कर लें 15,900 में से लेस कर दो 1500 डेप्रिसिएशन का और 2100 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई, 12,300। कितनी आ गई, 12,300। भैया जी एनडीपीएफसी आ गई मींस डोमेस्टिक इनकम आ गई, मींस कंट्री के अंदर जितनी भी फैक्टर इनकम हुई है, जितना भी फैक्टर इनकम हुई है वो तो हमारी आ गई, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में डोमेस्टिक भी इनकम ली जाती है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ली जाती है। फैक्टर इनकम में बता चुका हूं, जो मेहनत से कमाई जाए, स्किल से कमाई जाए, कैपिटल लगाकर कमाई जाए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाकर कमाई जाए, उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। ट्रांसफर इनकम तो नेशनल इनकम में ली ही नहीं जाती, हटा दीजिए। तो देखें बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया है, तो ये देखिए लिखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मेरे बेटा कितना है, गॉड सर 300 है। कितना है, 300 है। लो बेटा इसे ऐड कर दो, तो 12,600 हमारी क्या आ गई, नेशनल इनकम आ गई, जिसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या कहते हैं, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी क्लियर बच्चा। तो बताओ ग्रॉस को यदि नेट बनाना है तो क्या कर दो, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, ग्रॉस नेट हो जाएगा। और नेट को यदि ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो, और फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बनाना है तो ऐड कर दो। ओके सर जी डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना है तो क्या करिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, जो क्वेश्चन में 300 था। सो हमारी नेशनल इनकम कितनी आ गई, 12,600। ओके
गॉड सर सेकंड मेथड से यही आंसर लाके दिखाइए। चलिए बेटा, सेकंड मेथड को क्या कहते हैं? इनकम मेथड। बताइए इनकम मेथड को में हम लोग क्या कहते हैं? CRIMP। क्या लेते हैं? C मींस कॉम्पनसेशन, R मींस रेंट एंड रॉयल्टी, I मींस इंटरेस्ट, M मींस मिक्स्ड इनकम एंड P मींस प्रॉफिट। तो प्रिसाइजली क्या कहेंगे? एक्रोनिम में क्या कहेंगे? CRIMP। 5 इनकम्स को ले लो और कॉम्पनसेशन का मतलब सैलरी नहीं है, इट इज कॉस्ट टू कंपनी। सो कॉम्पनसेशन इंक्लूड सैलरी एंड वेजेस प्लस अलाउंसेस प्लस परक्विजिट्स प्लस एनी कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर in the social security fund which is meant for employee. Examples are provident fund and any other social security fund. पक्का? ओके, आइए बेटा करके देखते हैं। कॉम्पनसेशन, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम एंड प्रॉफिट को ढूंढते हैं और लिखते हैं। चलिए बेटा देखिए क्या क्या दिया है। गौर सा, कॉम्पनसेशन 4500 दिया है, रेंट एंड रॉयल्टी 3000 दिया है। चलिए पहले ये दो लिखिए, 4500 एंड 3000। चलिए अब देखते हैं इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम कितनी है। हाँ बेटा, मिक्स्ड इनकम 1800 है और प्रॉफिट 1650 है और ये 1350 है। तो बताइए इंटरेस्ट कितना है? 1350। लो बेटा लिख दिया, इंटरेस्ट लिख दिया 1350। ओके, और बताइए मिक्स्ड इनकम और प्रॉफिट कितना है? मिक्स्ड इनकम और प्रॉफिट कितना है? मिक्स्ड इनकम इज 1800 एंड प्रॉफिट इज 1650। तो लिख दो बेटा मिक्स्ड इनकम 1800 एंड प्रॉफिट इज 1650। चलो बेटा मैंने पांचों ढूंढ कर लिख दिए। आइए ना किनका भी टोटल करते हैं। सो बेटा कितना आ रहा है? 4500 प्लस 3000 प्लस 1350 प्लस 1650 प्लस 1800 कितना आ गया? गौर सर आ गया 12,300। बताओ बेटा इसे क्या कहते हैं? गौर सर इसे डोमेस्टिक इनकम और इकोनॉमिक्स भाषा में NDP-FC कहते हैं। क्या कहते हैं? NDP-FC कहते हैं। बोलो बेटा कितनी आ रही है डोमेस्टिक इनकम? 12,300। और बेटा यहां भी इस मेथड से भी देखो डोमेस्टिक इनकम कितनी आ रही थी? 12,300। तो चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड से करें और चाहे इनकम मेथड से करें, आंसर तो चेंज होना ही नहीं है। यहां भी 12,300 है, यहां भी 12,300 है। बोलिए बेटा डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर दूं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जितनी भी फैक्टर इनकम हुई है, और जो बेटा हमको पता है NFIA पहले कितना था? 300। तो यहां भी कितना होगा? 300। और बेटा हमारी नेशनल इनकम कितनी आ जाएगी? 12,600, जो इस मेथड से भी कितनी थी? 12,600। तो बच्चा मैंने क्या किया? मैंने कॉम्पनसेशन, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम को ऐड किया। इस मेथड से हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई और इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर की भी इनकम ऐड कर दी। ये हमारी नेशनल इनकम आ गई। ओके, और सर एक मेथड आप और बता रहे हैं, हाँ, और कह रहे हैं कि उस मेथड से भी आंसर सेम आएगा। जी चलिए, कौन सा मेथड है बेटा? इस मेथड को हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। 4 लोग खर्च करते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हमने क्या कहा था? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक।
ओके, सो कौन कौन चार एक्सपेंडिचर है? और सर पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये दो चीजों से मिलकर निकलता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड द लास्ट वन इज नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज कॉल्ड नेट एक्सपोर्ट। और सर इन चारों खर्चों को ऐड करने से क्या निकल कर आ जाएगी? जीडीपीएमपी। जीडीपीएमपी मींस मार्केट प्राइस निकल आएगी, मींस मार्केट वैल्यू निकल आएगी। फिर सर अब हमें चाहिए यदि डोमेस्टिक इनकम, जिसको एनडीपीएफसी कहते हैं। अब बताओ बेटा, जी को एन बनाना है, नेट बनाना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो। तो बेटा ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज नेट, और मार्केट प्राइस माइनस टैक्सेस इज फैक्टर कॉस्ट। चलिए, और बेटा बाकी सब कॉमन चलेगा। आइए चारों खर्चे लाइन से देखते हैं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चारों खर्चे देखते हैं कौन कौन से हैं। आइए बताइए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? प्राइवेट लोगों ने कितना कंजम्पशन खर्चा किया है? 10,500। गवर्नमेंट ने कंजम्पशन कितना एक्सपेंडिचर किया है? 1950। चलो पहले गौर सर ये दो खर्चे लिखे, 10,500 एंड 1950। ओके, इसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो दो चीजों से मिलकर बनती है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक से। चलिए देखते हैं भैया कितना है। तो दिया है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 3,000, और चेंज इन स्टॉक कितना है? 900। और बेटा इन दोनों को जब हम मिला दें, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, तो क्या बनता है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा 3,000 is the fixed capital formation and change in stock is 900। मैं दोनों को मिला दूं तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना होगा? 3,900, और नेट एक्सपोर्ट माइनस में है 450, प्लस में नहीं है, माइनस में कितना है? 450। तो बेटा 3,900 इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो याद रखना बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज अ सम ऑफ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड चेंज इन स्टॉक विच इज 3,900, और नेट एक्सपोर्ट हमारा माइनस में 450। तो ओके ले लो भैया 3,900। सो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? 3,900, और हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना है? -450। चलो बेटा इन सब को ऐड करो, कितना आ रहा है? 10,500 इस प्राइवेट लोगों ने खर्च किया, 1950 गवर्नमेंट ने खर्च किया, कैपिटल फॉर्मेशन पर 3,900 खर्च हुए, माइनस कर दो 450। तो बेटा कितना आ रहा है ये? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 10,500। ओके कितना लिखा मैंने? 10,500। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 1950। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है?
gross fixed capital formation is 3,000 and change in stock is 600 और 900. लो भैया, तो कितना हुआ? 3,900 हुआ. ओके. और नेट एक्सपोर्ट कितना है? 450. बेटा इन सब का टोटल करके बताओ कितना हो रहा है? 10,500 plus 1950 plus 3,900 minus 450, 3,900. जी, तो बेटा ये कितना आ रहा है? 15,900. ये बेटा क्या आया? जीडीपी एट मार्केट प्राइस. बताओ बेटा इसमें से क्या माइनस कर दें कि ये क्या माइनस कर दें कि ये डोमेस्टिक इनकम बन जाए, एनडीपीएफसी बन जाए. तो और सर आप इसमें से माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि आपने तो बताइए डेप्रिसिएशन कितना है? गॉड सर 1500 और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 2100. लीजिए बेटा 1500 और 2100 मैंने क्या कर दिए? लेस. तो हमारी क्या आ गई? डोमेस्टिक इनकम. क्या आ गई? डोमेस्टिक इनकम. और ये डोमेस्टिक इनकम कितनी आ रही है? 12,300. और बताओ बेटा डोमेस्टिक इनकम में क्या ऐड कर दूं? NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बेटा 300 रुपए और ऐड कर दूं तो हमारी नेशनल इनकम कितनी आ रही है? 12,600. बच्चा आप तीनों मेथड देख लो, तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आया है 12,600. सो बच्चा नेशनल इनकम कैन बी कंप्यूटेड थ्रू द वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. किसी भी मेथड से नेशनल इनकम निकलती है और तीनों मेथड में सेम निकलती है. बट मोस्ट ऑथेंटिक मेथड इज द ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, क्योंकि ये डबल टैक्स को अवॉइड करता है. इज इट क्लियर? डबल काउंटिंग को अवॉइड करता है. इस मेथड में डबल काउंटिंग होने के चांसेस बहुत कम हैं. बोलो मेरे बच्चा. और सर कुछ और नाम दिए थे, इनको आपने पढ़ा ही नहीं है. बोलो भैया. और सर दिया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. बताइए बेटा कौन सी इनकम है? ये तो ले ली नेशनल डेट इंटरेस्ट. नेशनल डेट इंटरेस्ट बेटा ये नेशनल डेट इंटरेस्ट एक ट्रांसफर इनकम है. कैसी इनकम है? ये एक ट्रांसफर इनकम है. गवर्नमेंट पब्लिक से बॉन्ड्स और सिक्योरिटी के तौर पर क्या ले लेती है? पैसे ले लेती है. और उस पर क्या देती है बच्चा? इंटरेस्ट देती है. सर ये गवर्नमेंट पैसे लेती क्यों है? या तो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लेती है बच्चा, या प्रोजेक्ट्स के लिए लेती है, या फिर ये सर कभी कभी बाजार में इन्फ्लेशन होता है, उसे कर्व करने के लिए पब्लिक से क्या ले लेती है? लोन ले लेती है. और उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उसे नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट माना जाता है. ट्रांसफर पेमेंट माना जाता है. सो नेशनल डेट इंटरेस्ट इज अ ट्रांसफर इनकम. और बेटा इसे कभी भी नेशनल इनकम में मत लेना. अगला दिया है करेंट ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर पब्लिक के अकाउंट में 5,000 फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रही है. जैसे दिल्ली और भारत के हर शहरों में सरकार फ्री बीज बांट रही है. इसे नेशनल इनकम में नहीं लिया जाता क्योंकि ये कमाया नहीं जाता. या नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के किसी भी हिस्से से आपको इंडिया में कोई भी मनी आए, आर यू गेटिंग भैया, बिना कमाए हुए आए, ऐसे मनी को हम लोग ट्रांसफर इनकम कहते हैं. प्लीज टू रिमेंबर दे आर नेवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. तो कौन कौन सी 3 ट्रांसफर इनकम है बेटा? नेशनल डेट इंटरेस्ट इज अ ट्रांसफर इनकम एंड इट इज नेवर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट इज अ ट्रांसफर इनकम. उसके नाम के तो आगे ही लिखा है ट्रांसफर, तो इसको तो लिए ही नहीं जाता. नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज ऑल्सो नेवर टेकन बिकॉज ये भी ट्रांसफर है.
क्लियर? तो बेटा कौन सी तीन चीजें नहीं लेंगे? नेशनल डेट इंटरेस्ट, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रीटेड एज ट्रांसफर इनकम एंड दे आर नेवर टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। क्लियर? चलिए, तो बेटा टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द प्रॉब्लम। चलो बेटा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो बेटा, और इसको रिपीटेडली बच्चा आप लोग देखिए। ओके बच्चा, मैं इस क्वेश्चन को आप रिपीटेडली करने से मैं इतना कह सकता हूं, इज इट क्लियर, कि आपको तीनों मेथड की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी एंड विच विल हेल्प यू इमेंसली। इज इट क्लियर? और आप तीनों मेथड को ये समझ जाएंगे कि ये तीनों अलग नहीं है, तीनों एक ही मंजिल पर जाकर मिलते हैं, दैट इज नेशनल इनकम। बच्चा इस क्वेश्चन को रिपीटेडली आप करिए और आपको एक डिटेल्ड व्यू मिलेगा तीनों मेथड का। और बच्चा याद रखना, चाहे बच्चा आईएससी का हो चाहे सीबीएसई का हो, नेशनल इनकम जरूर आती है। सो बच्चा थैंक यू वेरी मच, रिलाई ऑन अस बिकॉज वी रिलाई ऑन लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। बच्चा थैंक यू वेरी मच। इज इट क्लियर? मैं बहुत सारे वीडियोस नेशनल इनकम पे डालूंगा। पहले एक तीनों मेथड का एक व्यू लीजिए बिकॉज प्री बोर्ड इज अराउंड द कॉर्नर, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू।